n इंटू एन प्लस वन बाय क्या होता है 2 होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन और फिर 2n प्लस वन बाय क्या होता है 6 होता है। और तीसरा है लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, इसका क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। मात्र 3 फॉर्मूला याद रहेगा, सारा प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। तीनों फॉर्मूला का प्रूफ लेकर भी यहाँ पर चलेंगे। जैसे क्या क्या पहले याद रखना है, एक नंबर में पहला जो एक सीरीज लेते हैं, पहला सीरीज इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि सपोज डेट इस प्रकार से लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 यंथ तक जाएगा, कितना तक गया यंथ तक, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यही इसका मतलब हो गया कि ये सब देखिए नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, 4 के बाद 5, ये सब क्या है, सब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। इसको क्या बोलते हैं, लगातार प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया योगफल हो गया, लगातार n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। इसका फॉर्मूला जो होगा Sn बराबर n इंटू एन प्लस वन बाय क्या होता है 2 होता है। Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाय क्या होता है 2 होता है। यानी 1 2 3 4 5 n तक यदि जोड़िएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन बाय क्या हो गया 2 हो गया, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यदि इस तरह से लिखा रहे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, अब अंत में प्लस n स्क्वायर, प्लस क्या रहेगा n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, लगातार n प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, स्क्वायर का योग है ना, वर्गों का क्या होगा योग, यानी सम ऑफ है ना, इंग्लिश इसको देखा जाए तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्या होगा n नेचुरल नंबर, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला निकलेगा Sn इक्वल टू वो क्या होगा n इंटू एन प्लस वन और इंटू 2n प्लस वन अपॉन क्या होगा 6, याद रहेगा n इंटू एन प्लस वन फिर इंटू 2n प्लस वन अपॉन क्या होगा 6 होगा। थर्ड नंबर जो है इस प्रकार से लिखते हैं 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 3 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर क्या 3 एंड सो ऑन प्लस n पर पावर क्या हो गया 3। इसको क्या बोलिएगा, लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या हो जाएगा, ये हो गया घनों का योग। तो घनों का योग जो Sn बराबर होगा उसमें क्या हो जाएगा Sn बराबर n इंटू एन प्लस वन अब बाई 2 सबका होल स्क्वायर, सबका क्या देगा होल स्क्वायर हो गया। यानी जो यहाँ पर था स्क्वायरिंग अति नेचुरल नंबर वाला था n इंटू एन प्लस वन बाई 2, उसी का होल स्क्वायर यदि कर देते हैं तो ये क्या होगा घनों का योगफल हो गया, क्या हो जाएगा घनों का योगफल। इसी को दूसरे तरीका से आप ऐसे भी सकते हैं इंप्लाई करके Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अब बट्टे दो दूनी कितना देगा 4 हो जाएगा, दूनी क्या लिखा गया 4 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मात्र 3 फॉर्मूला है ना, बस यही 3 फॉर्मूला, इसी पर सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, यही 3 फॉर्मूला पर क्या होगा सारा प्रॉब्लम बन जाएगा ना। अब ये तीनों फॉर्मूला का प्रूफ करके यहाँ बताते हैं कैसे होता है। जैसे इसका प्रूफ जो है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस n बराबर इतना होता है, समझ रहे ना, n इंटू एन प्लस वन बाय 2 होता है। कैसे होता है इसका प्रूफ करेंगे। फिर इतना बराबर क्या होगा ये होता है, कैसे होता है इसका प्रूफ होगा। इतना बराबर ये होता है, ये भी कैसे होता है इसके बारे में क्या चलते हैं प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से क्या होता है कि उस पर ज्यादा बेसिक पकड़ होगा। ऐसे तो फॉर्मूला लगभग को याद ही होगा ये पहले से ये तीनों फॉर्मूला याद होगा है ना, पढ़े होंगे 5 क्लास से पढ़ना होता है 5 6 से ना, लेकिन प्रूफ रहेगा तो ज्यादा पकड़ रहेगा, उस पर बेसिक पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए फिर प्रूफ करते हैं। अब हम पहला प्रूफ देखेंगे, जैसे कि पहला 1 नंबर में पढ़ाए थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अब प्लस n है तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाय क्या होता है 2 होता है, ये होता है ना n इंटू एन प्लस वन बाय 2 होता है। इसी को समेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा समेशन कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा k इक्वल टू 1 हो जाएगा और ऊपर k इक्वल टू क्या होगा n, और यहाँ पर खाली k कर दीजिएगा, खाली क्या कर दीजिएगा
के, जैसे आई लिखते थे ना, आई लिखे के लिखे बात बराबर है, तो बराबर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/, क्या हो गया 2 हो गया। यानी के करने का मतलब हो गया कि के के जगह पर पहले 1 रखाएगा प्लस, फिर के जगह पर क्या रखाएगा 2 रखाएगा प्लस, के जगह पर 3 4 5 ऐसे कहां तक जाएगा n। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो यही चीज आएगा ना, इसको एक्सपेंड करने पर यही आएगा नहीं आएगा, तो इतना बराबर ये होता है। इसका प्रूफ देख लीजिए, ऐसा क्या करना है प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ होगा 1 प्लस 1 2 जो है ना एस एन बराबर मानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है एन। ये दिख रहा है जीपी में है कि एपी में है, एपी में है, ये किस में है एपी में है, जीपी में नहीं, ये क्या है ये एपी में है। तो जब एपी में है तो बताइए ए बराबर 1 हो जाएगा और डी बराबर क्या होगा 2 घटाओ 1 बराबर 1, दूसरा में से पहला घटेगा तो डी निकल जाएगा, दूसरा में से पहला घटेगा तो डी निकल जाएगा, और एन बराबर तो एन ही है। तो सिंस जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। अब n/2 का n/2 रह गया और 2 गुने 1 हो जाएगा, अब प्लस n माइनस 1 और डी के जगह पर भी 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताइए एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 का n/2 रह गया और 2 हो जाएगा, अब प्लस इसको 1 से गुना कर दिया तब n का n और माइनस 1 रहेगा, तो n/2 का n/2 हो गया। इधर क्या होगा 2 में से 1 घटा तो 1 होगा ना, तो 1 प्लस n हो जाएगा, या n प्लस 1 रखिए तो n इंटू n प्लस 1 हो गया ऊपर में, और नीचे 2 का क्या रह गया 2 ही, एस एन प्रूफ हो गया ये वाला आसानी से ना हो गया। तो पहला प्रूफ आसानी से हो गया, दूसरा प्रूफ कुछ अलग तरीका से हुआ है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे तो दूसरा चलते हैं। चलिए दूसरा प्रूफ देखिएगा, दूसरा प्रूफ में क्या था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो गया n स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन क्या होगा 6। यही प्रूफ करना है ना, दूसरा प्रूफ यही करना है। ठीक है, सभी संख्या को स्क्वायरिंग करके जोड़ते हैं, नेचुरल नंबर को स्क्वायरिंग करके जोड़ते हैं तो इतना आता है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला लेके चलना होगा। कौन सा फॉर्मूला लेके चलना होगा, जो देखिए के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, के स्क्वायर अब माइनस के माइनस 1 को क्या करना है होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला पता है, इसका जो फॉर्मूला होगा 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में नहीं आया होगा, शायद नहीं ना आया होगा, चलिए ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो a माइनस बी का होल क्यू, क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यू, याद है क्या होता है, इसका होगा ए क्यू होता है अब माइनस 3a स्क्वायर बी होता है न होता है, अब प्लस 3ab स्क्वायर होता है और माइनस बी क्यू होता है, माइनस क्या होता है बी क्यू। इसी प्रकार से k माइनस 1 का होल क्यू यदि कीजिएगा तो होगा के क्यू हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 के मतलब 1 रहेगा नहीं, के स्क्वायर गुने 1 यही रहेगा, माइनस 3k स्क्वायर हो गया, अब फिर होगा प्लस 3k हो जाएगा क्योंकि 1 स्क्वायरिंग 1 होगा, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस क्या होगा 1, इतना आएगा कि नहीं आएगा, समझे कैसे हुआ। फॉर्मूला पर बैठा रहे नहीं समझ, देखिए ए क्यू तक के क्यू माइनस 3a स्क्वायर यानी माइनस 3k स्क्वायर अब गुने 1, बी के जगह पर 1 है, फिर प्लस 3 हो गया k गुने और 1 का होल स्क्वायर, अब फिर माइनस 1 का होल क्यू, माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल क्यू। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा के क्यू हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर अब प्लस 3k अब माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बताइए, अब इसका वैल्यू निकालना है के स्क्वायर अब माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, के क्यू ने यहाँ पर के क्यू कर देगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा के क्यू, यहाँ पर भी क्या रहेगा के क्यू अब माइनस के माइनस 1 का होल क्यू जब कीजिएगा तो के क्यू का के क्यू रह जाएगा नहीं, अब माइनस इसके जगह पर इतना रखाएगा नहीं रखाएगा, तो इसके जगह पर रखिएगा जब इसको तो क्या होगा, देखिए के पर पावर 3 माइनस 3k स्क्वायर है ना, फिर प्लस क्या हो गया 3k और फिर माइनस क्या हो गया 1, यही रखाएगा ना, कोई दिक्कत है।
अभी क्या समझे, इतना माइनस इतना बराबर इतना होता है, इसी को प्रूफ कर रहे हैं, है ना। इतना लेकर चलना होगा तब ये जाकर हमारा प्रूफ होगा, है ना। क्योंकि ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है तो एपी जीपी का तो नियम नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लेकर चलना है। अब ये वाला इतना होता है कि नहीं होता उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर इतना होता है पता है, तो उसके यहाँ पर के माइनस का होल क्यूब कीजिए तो इतना आएगा। अभी समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए के क्यू माइनस के माइनस 1 का होल क्यू जब करना है तो के क्यू का के क्यू रह गया, बीच में घटाओ घटाओ रह गया, इसके जगह पर क्या रखा गया, ये रखा जाएगा। क्या रखा गया, ये रखा गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब जब ब्रैकेट हटाइएगा तो के क्यू का के क्यू अब माइनस हो जाएगा के क्यू, ये प्लस 3 के स्क्वायर, ये माइनस 3 के, ये प्लस 1, तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो तब इंटर में आ गए, ध्यान नहीं दीजिए ना, सब पास करके आए कैसे आ गए सब। -3 के प्लस क्या हो गया 1 हो जाएगा, समझ में आया। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही चीज है लिखा हुआ 3 के स्क्वायर -3 के प्लस क्या है 1 रखा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या चलना है, के का मान बारी बारी से लेकर चलना है। 1 रखाएगा, 2 रखाएगा, 3 रखाएगा, 4 रखाएगा, n तक रखाएगा। कहाँ तक रखाएगा, n तक रखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखिए जहां पर यहाँ पर हमें के बराबर क्या रखना है, के का मान 1 लेना है, 0 नहीं लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है और n कहाँ तक चलना है, n तक। कोई दिक्कत है नहीं। तो जब के का मान 1 रखिएगा तो बताइए क्या होगा, 1 का होल क्यूब अब माइनस 1 में से 1 घट गया तो 0, तो बोलिए ना 0 का होल क्यूब बराबर इसमें क्या होगा 3 1 का होल स्क्वायर गुना 3 गुना डॉट बने हुए गुना होता है 3 गुना 1 का होल स्क्वायर अब -3 गुना 1 अब प्लस 1, ये 3.1 मत समझ लेना है। 3 गुना क्या हो गया 1, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जब के का मान 2 रखते हैं तो क्या होगा बताइए, तो 2 पर पावर 3 अब माइनस 2 में से 1 घटेगा, यहाँ पर रखाएगा ना 2 में से 1 घटेगा तो 1 पर पावर क्या होगा 3। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर ज्यादा समझ में आएगा आराम से बैठकर। फिर यहाँ पर देखिए 3 गुने 2 का होल स्क्वायर अब -3 गुने 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, इधर 2 नहीं होगा क्योंकि 1 है ना। के के जगह पर 2 रखाएगा, के के जगह पर क्या रखाएगा 2। अब जब 3 रखे तो क्या होगा बताइए, तो के के जगह पर 3 तो 3 पर पावर 3 है ना, यहाँ -2 बचेगा, 3 में से घटे 2 ही बचेगा ना, 2 पर पावर 3 बराबर 3 गुने 3 पर पावर 2 नहीं देगा, -3 गुने क्या देगा 3 अब प्लस फिर क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब के का मान यदि 4 लेते हैं तो 4 पर पावर क्या हो जाएगा 3 और 4 में से 1 घट गया तो 3, 3 पर पावर 3 अब बराबर यहाँ क्या 3 गुना हो जाएगा 3 पर पावर 2, हाँ 4 पर पावर 2, हाँ 4 पर पावर क्या हो गया 2 अब -3 गुने क्या हो जाएगा 4 अब फिर प्लस क्या होगा 1। इसी प्रकार से यदि यन ले लेते हैं, अब डॉट डॉट मार देते हैं ना, क्या मार दिए डॉट डॉट, कितना होता करते रहिएगा ना। जब यन लेते हैं तो क्या होगा जब बताइए, तो यहाँ पर यन पर पावर 3 ये नहीं तो जाना है ना, और यहाँ पर क्या होगा माइनस यन -1 पर पावर 3 अब बराबर इधर क्या देगा 3 गुने यन स्क्वायर अब -3 गुने यन अब प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इतना तक समझ में आया, कौन कौन नहीं समझे यहाँ तक जो हाँ ठेगा पहले सब समझ गए ना। अब जब सब समझ ही गए तो आगे भी समझ जाइएगा। कैसे आगे समझिए जो देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए सबको, किसको हिम्मत है कि जोड़ सकते हैं इसको, ये पूरा को है हिम्मत नहीं, देखिए कैसे जुटेगा। 1 पावर 3 प्लस में है, जोड़िएगा लेफ्ट लेफ्ट में जुटेगा, राइट राइट में जुटेगा, जुटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 1 पावर 3 है प्लस में, अब 1 पावर 3 माइनस में, तो जुड़ने पर दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, काटे मतलब आगे रहिए। 2 पावर 3 है और 2 पावर 3 है प्लस में, ये भी क्या गया कट गया, समझ, जैसे घर में सब्जी काट रहे हैं उसे काटे में आगे रहिए ना। 3 पावर 3 है 3 है, ये भी क्या हो गया कट गया, मतलब ऐसे कटते जा रहा है। तो अरे इधर रहन करेगा 4 नहीं रहेगा, अजीब आदमी थोड़ा आंख बंद करते तो भविष्य नहीं दिखता है। कभी कल घर में आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है, फ्यूचर दिखता है, क्या करेंगे नहीं करेंगे ना, तो यहाँ भी आगे दिखना है। तो 4 कटेगा, ऐसे कटते जाएगा। तो इधर से जब चला है पूर्वैया हवा, ऐसे चल रहा है इधर से, तो ऐसे कटते आ रहा, तो इधर इधर किनारे ला बचेगा, तो इधर इधर किनारे ला बचेगा, ये भी कट ही जाएगा। ये भी क्या हुआ, देख रहे कैसे हवा चल रहा है इधर से। तो जब ऐसे चले देखे
नहीं दिख रहा तो एक और कलर मारते हैं ना। नहीं एक और स्केच यहाँ पर था। हाँ, देखिए जब ऐसे कट रहा है, इस तरह से कट रहा है ना, ऐसे कर करके देखिए ऐसे सब कटते आ रहा, तो ये भी कट ही जाएगा किसी न किसी से, ये बच जाएगा। दबा किनारे में बच गया, ये किनारे में क्या हो गया, बच गया। तो लेफ्ट में क्या बच गया बता दीजिए तो। इसमें आ रहा है नीचे देखिए तो, ठीक है। एन क्यू बचेगा और जीरो क्यू बचेगा। क्या बचेगा, इधर और कुछ बचेगा नहीं, सब कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इधर कटेगा तो अनर्थ हो जाएगा, है ना, इधर कट ही नहीं सकता है। तो इधर क्या करना जो बताइए। इधर देखिए तीन, सुनिए पहले, 3 गुने 1 स्क्वायर, पहले इसको देखिए पहला वाला, 3 गुने 1 स्क्वायर, 3 गुने 2 स्क्वायर, 3 गुने 3 स्क्वायर, 3 गुने 4 स्क्वायर, 3 गुने n स्क्वायर, सब में वही जोड़ना है ना। तो 3 को बाहर निकाल दिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अब 4 कहा लिखते छोड़ दीजिए, प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। 3 तक में संतुष्टि मिल गया तो 4 कहा लिखेंगे ना। समझ में आ रहा है ना, जोड़िए सबको इस प्रकार से। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर होगा। अब 3 सब में तो 3 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए -3 गुने 1 -3 गुने 2 -3 गुने 3 -3 गुने 4 फिर -3 गुने n है। तो -3 निकाल लीजिए बाहर, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो गया n, यही हो जाएगा। और क्या बच गया किनारे में, एक 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 अंतियों में 1, तो कितना बार 1 है, n बार है। तो 1 को n बार जुड़े तो कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार किया तो कितना होगा, n प्लस 1 होगा। अरे 1 प्लस 1 प्लस 5 बार जोड़िए, 1 रुपया है ना, 1 रुपया 5 बार गिनिए तो कितना, क्या रुपया होगा, 5 रुपया होगा ना। 1 रुपया रहेगा, उसको 5 बार 5 सिक्का लाए तो कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो n बार जोड़िएगा 1 तो कितना होगा, n आएगा। दिमाग लगाना चाहिए, कितना आएगा n, तो अंत में प्लस फिर क्या हो गया n। यहां तक समझ में आया सबको, अंत में प्लस क्या हो गया n हो गया। ठीक, इधर नोट करना है, क्यों बोला, ठीक लिखिए। तो चलिए देखिए आगे इसको कैसे करते हैं। n क्यू का n क्यू रह गया, n रह गया, इधर n क्यू है, 0 का तो 0 हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा 3 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ठीक है रहने दीजिए। 3 इंटू हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो गया n स्क्वायर। और इसको -3 इंटू है, इसको जानते क्या है, लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल है। तो इसके जब फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अभी तो बताया था n इंटू n प्लस 1/2। तो n इंटू हो जाएगा n प्लस 1 क्या देगा 2 हो जाएगा। अब अंत में फिर प्लस n हो गया, प्लस क्या हो गया, सबको उठाकर इधर ले आइए तो देखिए क्या हो जाएगा, n क्यू का n क्यू हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आ गया क्या हो गया प्लस में 3, और n इंटू n प्लस 1 क्या हो गया 2। अब वो आएगा तो -n, अब बराबर इधर क्या हुआ 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा n स्क्वायर होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या होगा, इसको भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा तो एलसीएम 2 होगा, क्या हो जाएगा 2। इसको गुना के 2n क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n क्यू। अब प्लस इसको अंदर ले जाइएगा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3n हो जाएगा, और ये माइनस फिर 2n हो जाएगा। क्या समझे, 3n हो गया, अंदर गया 3n स्क्वायर, फिर 3n अंदर गया 1 से तो 3n हो जाएगा, और भिन्न के जो 2 से गुना तो -2n हो जाएगा। समझ रहे ना, माइनस क्या हो जाएगा 2n हो गया। और इधर क्या रह गया 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो गया n स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा n स्क्वायर निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या किया इम्प्लाई, इसमें देखिए 2n क्यू जैसे वैसे रह गया 2n क्यू, गपने कीजिएगा इधर ध्यान देना है, प्लस 3n स्क्वायर, इसमें घटेगा तो क्या होगा प्लस n हो जाएगा, और नीचे बटे क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया 2 हो जाएगा। और इधर फिर क्या रखा होगा बता सकते हैं, ये 3 आएगा तो नीचे गुना हो जाएगा, देखिए तो नहीं हो जाएगा। तो उधर होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा
एन स्क्वायर। अब इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसमें n यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो हो गया 2n स्क्वायर, क्या देगा 2n स्क्वायर, अब प्लस 3n, अब प्लस क्या होगा 1। सबसे n निकाल लीजिए बाहर, सबसे n क्या करना है बाहर निकाल लेना है। तो क्या बचेगा इसमें, जब सबसे n बाहर निकालेगा तो इसमें क्या बचेगा पता है, इसमें 2n स्क्वायर बचेगा, 3n बचेगा, इसमें 1 बचेगा, नीचे 6 का क्या रह गया 6, इधर हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या देगा n स्क्वायर हो गया। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, तोड़िएगा तो देखिए n इंटू हो गया 2n स्क्वायर, इधर लिखते हैं ना, देखिए इसको एसएन मान लेते हैं क्योंकि ये क्या है लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल है, वही ना, इसको एसएन मान लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए n इंटू हो जाएगा, इसको जब लिखिएगा 2n स्क्वायर, अब 3n को 2n प्लस n प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, 3n को 2n प्लस 1, अब अंत प्लस 1 रह गया अपॉन 6, इधर लिख देते हैं इसको एसएन, क्या लिख सकते हैं एसएन, कोई दिक्कत नहीं, एसएन का मतलब ये वाला है ना। अब यहाँ पर देखिए n तो बाहर रह गया है, अंदर में 2n कॉमन लीजिएगा तो इसमें n हो जाएगा, अब प्लस 2n निकल गया तो 1 हो जाएगा, क्या देगा 1, फिर इसमें 1 कॉमन लीजिएगा तो इसमें n हो जाएगा, इसमें प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और नीचे 6 का 6 रह गया बराबर क्या हो गया एसएन। अब इसमें क्या लीजिए, देखिए 2n प्लस 1 इसमें भी है, n प्लस 1 क्या है इसमें भी है, तो n तो बाहर है ये था, n प्लस 1 भी निकल गया, n प्लस क्या हो गया 1 भी निकल गया। अब इसमें क्या बच गया 2n बच गया, और इसमें प्लस क्या हो गया 1 बच गया, और नीचे 6 का 6 रह गया बराबर क्या हो जाएगा एसएन, बराबर क्या हो गया एसएन हो गया, यानी ये हो गया एसएन बराबर, यही तो प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ करना था ना। अब एसएन के मतलब क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बराबर हो गया n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसको आप दूसरे तरीका से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं समेशन के रूप में लिखना है तो यहाँ पर k स्क्वायर करना होगा, क्या करना होगा k स्क्वायर, और नीचे 1 ऊपर क्या रहेगा n, और इधर बराबर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है, ये दूसरा प्रूफ हो गया है ना, लिख लीजिए।